राधे राधे दोस्तों, आप सभी का कान्हा एजुकेशन क्लास में दोस्तों क्या है स्वागत है। दोस्तों हम राजस्थान के जिला दर्शन की क्लास चला रहे हैं। दोस्तों आज हमारा जो जिला है वो है ब्यावर जिला। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो दोस्तों तो आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करना, चैनल दोस्तों क्या है सब्सक्राइब करना चैनल को, और बेल आइकन बटन जरूर दबाना ताकि आने वाली क्लास की सूचना आपको मिलती रहे। हम सोमवार से शुक्रवार तक डेली सप्ताह के 5 दिन तक दोस्तों क्लास चलाएंगे। शनिवार और रविवार को क्लास नहीं होगी हमारी। दोपहर 3 बजे हमारी क्लास दोस्तों अपलोड हो जाती है यूट्यूब पर, तो आप आइए क्लास को देखिए समझिए। दोस्तों आप नोट्स बनाए, इसके लिए हमने दोस्तों पहले ही बोर्ड पर नोट्स के रूप में लिख दिए। इसके बाद हम इसको समझते हैं, फिर आपको दोस्तों क्या है स्क्रीनशॉट लेने का भी हम समय देते हैं, जिसमें आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो और आप आपके नोट्स तैयार कर सकते हो। दोस्तों तो अब हम शुरुआत करते हैं हमारे ब्यावर जिले की। दोस्तों तो ब्यावर जिले की बात करूं दोस्तों, तो जो ब्यावर जिला है इसको दोस्तों इसकी घोषणा कब हुई कि ब्यावर जिला बनेगा, तो दोस्तों इसकी घोषणा हुई थी 17 मार्च 2023 को, और जो मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली थी दोस्तों, यह मंजूरी 4 अगस्त 2023 को मिली थी। दोस्तों अधिसूचना इसकी जारी होती है 6 अगस्त 2023 को। कब दोस्तों? इसकी जो ब्यावर जिला की अधिसूचना जारी होती है वो 6 अगस्त 2023 को जारी होती है। दोस्तों इसकी जो अधिसूचना है दोस्तों, यह अधिसूचना 7 अगस्त 2023 को लागू होती है। दोस्तों स्थापना दिवस की बात करूं दोस्तों, तो जो इसका स्थापना दिवस है दोस्तों, यह स्थापना दिवस 7 अगस्त 2023 को मनाया गया है, जिस दिन दोस्तों क्या है ब्यावर जिले की जो अधिसूचना लागू हुई थी प्रभावी रूप से, उसी दिन उसका क्या है स्थापना दिवस मनाया गया है। दोस्तों बात करूं तो जो ब्यावर जिला है इसका उद्घाटन करता कौन है, इसका उद्घाटन किसने किया दोस्तों, तो इसका उद्घाटन ममता भूपेश ने किया था। किसने दोस्तों? ममता भूपेश ने इसका उद्घाटन किया था। महिला एवं बाल विकास मंत्री है। कौन है दोस्तों? ये महिला एवं बाल विकास के मंत्री है ममता भूपेश। दोस्तों इस ब्यावर जिले का निर्माण किन किन जिलों से मिलकर बना है दोस्तों, तो अजमेर दोस्तों, भीलवाड़ा, पाली जिले से क्या है इसका निर्माण हुआ है। बात करूं ब्यावर जिले के प्रथम कलेक्टर की, तो इनके जो प्रथम कलेक्टर है वो है दोस्तों रोहिताश्व सिंह तोमर। कौन है दोस्तों? रोहिताश्व सिंह तोमर है दोस्तों। प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करूं तो प्रथम पुलिस अधीक्षक दोस्तों कौन है? नरेंद्र सिंह है दोस्तों। कौन है? नरेंद्र सिंह है। और संभाग की बात करूं दोस्तों तो यह अजमेर संभाग में आता है। किसमें आता है दोस्तों? अजमेर संभाग के अंतर्गत आता है ब्यावर जिला। दोस्तों ब्यावर जिला 7 जिलों के साथ क्या है सीमा बनाता है। जो ब्यावर जिला है दोस्तों ये 7 जिलों के साथ सीमा बनाता है। कौन कौन से जिले हैं दोस्तों देखना, नागौर जिला है, जोधपुर ग्रामीण है दोस्तों, पाली है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है, अजमेर एवं केकड़ी। इन 7 जिलों के साथ ये ब्यावर जिला क्या है अपनी सीमा बनाता है दोस्तों। और ये जो ब्यावर जिला है दोस्तों क्या है एक अंतर्वर्ती जिला है। क्या है दोस्तों? एक अंतर्वर्ती जिला है दोस्तों। अब मैं आपको क्या है जो हमारा ब्यावर जिला है उसका एक बार आपको मैप बता देता हूं कि ब्यावर जिला दोस्तों मैप में किस प्रकार से है, उसकी तहसील कैसे कैसे है दोस्तों। तो आप क्या है ब्यावर जिले का मैप देख पा रहे हो कि किस प्रकार से है दोस्तों। तो आपने ब्यावर जिले का मैप देख लिया होगा दोस्तों। अब हम बात करते हैं इसके उपखंड और तहसील की दोस्तों। तो इसके अंदर जो उपखंड है दोस्तों 6 उपखंड है और 7 तहसील है। उपखंड कितने हैं दोस्तों? 6 है। और तहसील कितनी है दोस्तों? तो तहसील 7 है। कितनी है? 7 है। उपखंड कौन कौन से है दोस्तों? तो देखना ब्यावर उपखंड है, टोडगढ़ है, जैतारण है, बदनौर है, रायपुर है, मसूदा है दोस्तों। इसी प्रकार से दोस्तों
तहसील देखना, ब्यावर है, टोडगढ़ है, जैतारण है, बदनौर है, रायपुर है, मसूदा है, विजयनगर है दोस्तों। हमने कहा कि ये 3 जिलों से मिलकर बना है, तो अब किस किस जिले से कौन सी तहसील आई है वो मैं बता देता हूं दोस्तों। ये जो ब्यावर है दोस्तों, ब्यावर किससे? अजमेर से दोस्तों। टोडगढ़ किससे? अजमेर से। जैतारण दोस्तों पाली जिले से, और बदनौर दोस्तों भीलवाड़ा जिले से। किससे दोस्तों? भीलवाड़ा से। और ये रायपुर भी पाली जिले से दोस्तों। और मसूदा और विजयनगर ये भी किससे दोस्तों? ये भी हमारे अजमेर से दोस्तों। किससे? अजमेर जिले से। यानी कि भीलवाड़ा से एक तहसील बदनौर आई है, पाली से 2 तहसील आई है, जैतारण और रायपुर। बाकी की जो तहसीलें हैं दोस्तों, 4 तहसीलें, वो हमारे अजमेर जिले से, ब्यावर, टोडगढ़, मसूदा और विजयनगर दोस्तों। ठीक है, अब हम बात करें कि ब्यावर जिले के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं दोस्तों, तो ब्यावर जिले के अंदर दोस्तों 3 विधानसभा सीटें हैं। कितनी? 3 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है दोस्तों? तो एक तो ब्यावर है, मसूदा है और जैतारण है। 3 विधानसभा सीटें हैं, ब्यावर है, मसूदा है और जैतारण दोस्तों क्या है? विधानसभा सीटें हैं दोस्तों। अब हम बात करें तो ये जो ब्यावर जिला है, इसका जिला मुख्यालय कौन सा है? तो ब्यावर जिले का जिला मुख्यालय दोस्तों कौन है? ब्यावर है। ठीक है, अब हम बात करें तो ब्यावर की स्थापना, ये जो ब्यावर है दोस्तों, इसकी स्थापना कर्नल डिक्सन ने 1836 में की थी दोस्तों। कब की थी? कर्नल डिक्सन ने दोस्तों इसकी जो स्थापना है वो 1836 के अंदर की थी दोस्तों। ये जो ब्यावर बसाया था कर्नल डिक्सन ने दोस्तों, इसका प्रारंभ जो नाम था वो नाम दोस्तों नया नगर था। क्या नाम था दोस्तों? ये प्रारंभ में इसका नाम नया नगर था, लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या है, मेर जाति के उत्पात के कारण दोस्तों, जो मेर जाति थी वो यहाँ पर उत्पात मचाती थी, और उत्पात मचाने के कारण दोस्तों क्या है, अंग्रेजों ने यहाँ पर एक सैन्य चौकी स्थापित की, या यूं कहे तो उन्होंने एक छावनी स्थापित की दोस्तों, और उसका नाम था बी अवेर, यानी कि सतर्क रहो। उसका नाम क्या था उस छावनी का दोस्तों? बी अवेर, या फिर हिंदी में कहे तो सतर्क रहो दोस्तों। बी अवेर को दोस्तों क्या है, हमारे लोगों द्वारा जो इसका उच्चारण किया गया था उसके अपभ्रंश होने लगा दोस्तों। जो बी अवेर था उसका ब्यावर 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 हो गया दोस्तों। बी अवेर करते करते ब्यावर में बदल गया, इसलिए बाद में जाकर ये नाम क्या है, ब्यावर में परिवर्तित हुआ, या ब्यावर नाम पड़ा। सैन्य चौकी कौन सी थी दोस्तों? बी अवेर, यानी सतर्क रहो नाम की सैन्य चौकी थी, और इस सैन्य चौकी के कारण इसका नाम क्या पड़ा? ब्यावर नाम पड़ा दोस्तों। ये जो ब्यावर है, ब्यावर दोस्तों हमारे राजपूताना के अंदर एक मेरवाड़ा राज्य था। क्या था दोस्तों? मेरवाड़ा राज्य था, और इस मेरवाड़ा राज्य के क्या है, ये वित्तीय राजधानी रही थी। जो मेरवाड़ा राज्य था दोस्तों, राजपूताना में मेरवाड़ा राजा दोस्तों, मेरवाड़ा राज्य कौन सा था? अजमेर था दोस्तों। कौन सा था? अजमेर था। उसकी वित्तीय राजधानी ब्यावर रही थी दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं दोस्तों अगले बिंदु पर, तो आपको पता होगा कि जो अरावली पर्वतमाला है वो हमारे राजस्थान के अंदर से होकर गुजरती है दोस्तों। कहां से? हमारे राजस्थान के अंदर से होकर गुजरते हैं, और हम अरावली पर्वतमाला को राजस्थान के अंदर 3 भागों में बांटकर पढ़ते हैं। कितने भागों में दोस्तों? 3 भागों में विभाजित करके पढ़ते हैं। उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और क्या है, दक्षिण अरावली दोस्तों। तो ये जो मध्य अरावली है दोस्तों, इस मध्य अरावली का भाग पहले दोस्तों क्या है, अजमेर के अंदर आता था, लेकिन अब अजमेर से दोस्तों क्या है, अलग अलग जिले विभाजित हुए हैं। जैसे ब्यावर बना है, अजमेर से दोस्तों क्या है, केकड़ी जिला बना है। तो इससे क्या है, जो मध्य अरावली है इसका विस्तार अब केवल अजमेर में ना रहकर दोस्तों 2 जिले में और हो चुका है। यानी कि अजमेर के साथ साथ
2 जिले में मध्य अरावली का विस्तार बढ़ चुका है दोस्तों। कौन कौन से है तो देखते हैं। मध्य अरावली, इसका विस्तार की बात करूं तो 3 जिलों में इसका विस्तार है। जिले कौन कौन से है दोस्तों तो देखना, एक है अजमेर जिला, दूसरा हमारा ब्यावर जिला, तीसरा हमारा केकड़ी जिला। यानी कि जो मध्य अरावली है उसका विस्तार दोस्तों कितने जिलों में है तो उसका विस्तार 3 जिलों में है दोस्तों। अजमेर, ब्यावर, केकड़ी के अंदर दोस्तों इस मध्य अरावली की जो सर्वोच्च चोटी है, जो सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों, उसकी बात करूं तो ये जो सर्वोच्च चोटी या ऊंची चोटी है दोस्तों वो चोटी है मोराई जी की। किसकी दोस्तों? मोराई जी की या गोरम जी की चोटी है। किसकी चोटी है दोस्तों? सबसे ऊंची चोटी कौन सी है तो मोराई जी चोटी या गोरम जी चोटी है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों 933 मीटर है। कितनी है ऊंचाई? 933 मीटर ऊंचाई है तथा यह टोडगढ़ ब्यावर में स्थित है। क्या है दोस्तों? ये जो गोरम जी या दोस्तों क्या है, गोरम जी या मोराई जी जो सर्वोच्च चोटी है मध्य अरावली की, हमारे जो मध्य अरावली है उसकी सबसे ऊंची चोटी की बात करूं दोस्तों तो गोरम जी या मोराई जी चोटी है दोस्तों। और इसकी जो ऊंचाई है मध्य अरावली के अंदर 933 मीटर है। कितनी है दोस्तों इसकी ऊंचाई? 933 मीटर है दोस्तों। और ये कहां पर स्थित है तो ये टोडगढ़ के अंदर स्थित है। और टोडगढ़ वर्तमान में दोस्तों कहां आता है? ब्यावर जिले के अंदर आता है। ब्यावर जिले की एक तहसील है दोस्तों टोडगढ़। यहां तक तो हमने दोस्तों पढ़ा है। यदि आपके समझ में आ रहा है तो क्लास को दोस्तों क्या करना है? लाइक करना है। चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। और क्या है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अच्छा सा कमेंट करें। आपके दोस्तों तक क्लास को शेयर जरूर करें दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो दोस्तों तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे ब्यावर जिले के और बिंदु को लेकर। हम क्या है, कला, संस्कृति, इतिहास व भूगोल के संबंधित तथ्यों को क्या है दोस्तों पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज, जिले वाइज दोस्तों। तो हमारे ब्यावर जिले के अंदर दोस्तों क्या है, अब हम दर्रे को देखते हैं। क्या देखते हैं दोस्तों? दर्रे। क्या है दोस्तों? दर्रे। दर्रे किसे कहते हैं आपको पता होगा दोस्तों, इसलिए मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ब्यावर जिले के अंदर कौन कौन से दर्रे हैं वो बता देता हूं दोस्तों। एक तो आता है बड़ दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा, सुरा घाट दोस्तों, और क्या है, पखरिया दर्रा आता है। बड़ दर्रा, शिवपुरा घाट दर्रा दोस्तों, सुरा घाट दर्रा और क्या है, पखरिया दर्रा आता है दोस्तों। ये तो हुए दर्रे। दर्रे दोस्तों आपको पता होगा कि एक जिले में दूसरे जिले के अंदर दोस्तों क्या है, जब जाने का रास्ता होता है और वो रास्ता क्या है दोस्तों, एक सुरंग के माध्यम से हो। किसके माध्यम से दोस्तों? एक सुरंग या घाटी के माध्यम से हो तो उसे क्या है, दर्रे कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? हम उसे दर्रे कहते हैं। ठीक है। ब्यावर जिले में 3 नदियां प्रवाहित होती है। जो ब्यावर जिला है दोस्तों, इस ब्यावर जिले के अंदर कितनी 3 नदियां प्रवाहित होती हैं। कौन कौन सी प्रवाहित होती है दोस्तों? एक तो लूणी नदी प्रवाहित होती है, एक खारी नदी प्रवाहित होती है और एक लीलड़ी नदी प्रवाहित होती है दोस्तों। यदि आपने क्या है, बालोतरा जिले की क्लास देखी होगी, इसके पीछे वाली क्लास, तो आपको पता होगा कि हमने उस क्लास के अंदर क्या है दोस्तों, इस लूणी नदी को पूरा पढ़ा था। किसको दोस्तों? इस लूणी नदी को पूरा पढ़ा था। इसलिए हम अब लूणी नदी की चर्चा यहाँ पर नहीं करेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ खारी नदी की चर्चा करेंगे। लीलड़ी नदी की चर्चा आगे करेंगे दोस्तों। ठीक है। तो खारी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये जो खारी नदी है, इस खारी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दोस्तों इसका जो उद्गम है वो उद्गम बिजराइल की पहाड़ी राजसमंद से होता है। कहां से दोस्तों? बिजराइल पहाड़ी राजसमंद से होता है। राजसमंद के अंदर दोस्तों क्या है,
बिजराल पहाड़ी है, वहां से इसका उद्गम होता है खारी नदी का दोस्तों। और ये जो खारी नदी है 5 जिलों में प्रवाहित होती है। कितने जिलों में दोस्तों? 5 जिलों में प्रवाहित होती है। राजसमंद जिले में, ब्यावर में, भीलवाड़ा, केकड़ी व टोंक जिले में प्रवाहित होती है। कितने? 5 जिलों में, राजसमंद, ब्यावर, भीलवाड़ा, केकड़ी व टोंक जिले में प्रवाहित होती है दोस्तों। ब्यावर एवं भीलवाड़ा की प्राकृतिक सीमा बनाती है दोस्तों। ये जो खारी नदी है, ये खारी नदी क्या है दोस्तों? जो हमारा भीलवाड़ा और ब्यावर जिला है दोस्तों, इन दोनों जिलों की क्या है? प्राकृतिक सीमा बनाती है। यानी कि ये जो खारी नदी है दोस्तों, ये इन दोनों जिलों की क्या है दोस्तों? जो सीमा है, उन सीमाओं पर बहती हुई आगे बढ़ती है दोस्तों। ठीक है। ये जो विजयनगर शहर है दोस्तों ब्यावर का, किसका? ब्यावर का जो विजयनगर शहर है ये खारी नदी के किनारे पर स्थित है। कहां पर दोस्तों? खारी नदी के किनारे पर बसा हुआ शहर विजयनगर शहर है। कौन सा दोस्तों? विजयनगर शहर है दोस्तों। इस नदी पर नारायण सागर बांध बना हुआ है दोस्तों। जो खारी नदी है, इस खारी नदी पर दोस्तों क्या है? नारायण सागर बांध बना हुआ है। और इसकी नींव दोस्तों 1955 में रखी गई थी। कब रखी गई थी दोस्तों नींव? तो इसकी जो नींव है 1955 में रखी गई थी। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा नारायण सागर बांध की नींव 1955 में रखी गई थी दोस्तों। ठीक है। अब हम बात करें तो दोस्तों ब्यावर के अंदर एक तिल पट्टी उद्योग आता है। क्या आता है दोस्तों? ब्यावर जिले में एक तिल पट्टी उद्योग आता है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि जो ब्यावर की प्रसिद्ध तिल पट्टी है दोस्तों, जो तिल पट्टी है दोस्तों, तिल की जो चक्की होती है, पट्टी होती है दोस्तों, वो ब्यावर की प्रसिद्ध है। कहाँ की दोस्तों? ब्यावर की प्रसिद्ध है। ब्यावर की तिल पट्टी प्रसिद्ध है दोस्तों। ठीक है, ये तो हमने देखा। अब हम अगले बिंदु पर चले हमारे, तो अगला बिंदु आता है दोस्तों श्री सीमेंट। कौन सा दोस्तों? श्री सीमेंट। ये एक दोस्तों क्या है? कंपनी के है या मिल के है, सीमेंट की एक मिल या कंपनी है दोस्तों, श्री सीमेंट नाम से दोस्तों। और ये ब्यावर के अंदर है। कहां पर दोस्तों? श्री सीमेंट ब्यावर के अंदर स्थापित है। इसके बारे में कुछ 2-3 बिंदु है, वो हम देख लेते हैं। तो श्री सीमेंट के बारे में बात करें तो राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी है दोस्तों। जो राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी है वो श्री सीमेंट है। कौन सी है दोस्तों? श्री सीमेंट है राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी दोस्तों। ठीक है। बात करूं इसकी स्थापना की, तो इसकी स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी जो स्थापना है, यह स्थापना 1979 के अंदर हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1979 में बीजी बांगुरु द्वारा स्थापित की गई थी। किसके द्वारा? बीजी बांगुरु द्वारा। 1979 यानी कि 1979 में बीजी बांगुरु द्वारा इस श्री सीमेंट कंपनी को क्या है? ब्यावर के अंदर स्थापित किया गया था दोस्तों। ये जो श्री सीमेंट कंपनी है दोस्तों, उत्तरी भारत के अंदर क्या है दोस्तों? उत्तरी भारत के अंदर श्री सीमेंट कंपनी से सीमेंट का बड़ा उत्पादन होता है दोस्तों। उत्तरी भारत के अंदर दोस्तों कोई सीमेंट कंपनी है जो सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन करती है, तो वो है श्री सीमेंट कंपनी। क्या है दोस्तों? श्री सीमेंट कंपनी है दोस्तों। अब हम और आगे बढ़े तो हमारा अगला बिंदु ये आता है कि जो रियासती कालीन राजपूताना है दोस्तों, जो रियासती कालीन राजपूताना था, राजपूताना दोस्तों हम अलग अलग टुकड़ों में पढ़ा था। मारवाड़ पढ़ते हैं, मेवाड़ पढ़ते हैं दोस्तों। इसी प्रकार से क्या है, अलग अलग रियासतें थी, अलग अलग रियासतें थी, जैसे बीकानेर थी दोस्तों। तो इस प्रकार क्या है, रियासती कालीन राजपूताने का, किसका दोस्तों? रियासती कालीन राजपूताने का मैनचेस्टर क्या है दोस्तों? ब्यावर है। रियासती कालीन राजपूताने का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो मैनचेस्टर रियासती कालीन राजपूताने का दोस्तों ब्यावर को कहा जाता है।
किसको कहा जाता है दोस्तों? ब्यावर को कहा जाता है दोस्तों। अब मैं सूती वस्त्र मिल की बात करता हूं दोस्तों। किसकी? सूती वस्त्र की मिल की बात करता हूं, जो ब्यावर के अंदर स्थापित है। कहां पर दोस्तों? ब्यावर के अंदर स्थापित है, उसकी बात करता हूं दोस्तों। तो पहली मिल की बात करूं दोस्तों, तो उसका नाम है दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। क्या नाम है दोस्तों? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड है। इसकी स्थापना 17 जून 1889 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 17 जून 1889। 17 जून 1889 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1889 में इसकी स्थापना हुई थी, दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड की दोस्तों। यह राजस्थान की क्या है? राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है। आपसे पूछ ले दोस्तों, राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल कौन सी है दोस्तों? तो उसका नाम है दी कृष्णा लिमिटेड मिल्स है दोस्तों। क्या नाम है? दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड। इसकी स्थापना 17 जून 1889 में हुई थी। 1889 में इसकी स्थापना हुई थी। यह राजस्थान की प्रथम सूती वस्त्र मिल है दोस्तों। और यदि आपसे पूछ ले कि राजस्थान की प्रथम सीमेंट कंपनी कौन सी है दोस्तों, तो जो प्रथम सीमेंट कंपनी है दोस्तों, वो है श्री सीमेंट कंपनी। कौन सी दोस्तों? श्री सीमेंट कंपनी है दोस्तों। ठीक है, अब मैं बात करूं कि ये जो दी कृष्णा मिल्स है, तो इसकी स्थापना किसने की? व्यक्ति कौन है जो इसकी स्थापना की, इसको स्थापित की दोस्तों? तो ये क्या है? सेठ दामोदर दास द्वारा स्थापित की गई है। किसके द्वारा दोस्तों? सेठ दामोदर दास द्वारा दी कृष्णा मिल्स लिमिटेड को दोस्तों क्या है? स्थापित की गई है दोस्तों। अब हम आगे बढ़े तो एक मिल्स और आती है दोस्तों, दी एडवर्ड मिल्स। कौन सी आती है दोस्तों? दी एडवर्ड मिल्स आती है। ये ब्यावर में है दोस्तों, और 1906 में इसे स्थापित किया गया था। क्या नाम है दोस्तों? दी एडवर्ड मिल्स है। इससे दोस्तों क्या है? ब्यावर के अंदर 1906 में स्थापित किया गया था दोस्तों। अगली हमारी मिल आती है दोस्तों, महालक्ष्मी मिल्स। कौन सी आती है दोस्तों? महालक्ष्मी मिल्स आती है। इसे भी ब्यावर में स्थापित किया गया है और 1925 में स्थापित किया गया है। कब किया गया दोस्तों? महालक्ष्मी मिल्स को 1925 में ब्यावर में स्थापित किया गया है दोस्तों। अब हम पढ़ते हैं दोस्तों अगले बिंदु को। तो अगला बिंदु हमारा आता है कि नरबड़ खेड़ा दोस्तों। ब्यावर के अंदर एक खेड़ा है दोस्तों, नरबड़ खेड़ा। इस नरबड़ खेड़े के अंदर दोस्तों क्या है? रिको द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? रिको द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। किसकी दोस्तों? नरबड़ खेड़ा। खेड़ा कौन सा है दोस्तों? नरबड़ खेड़ा है ब्यावर के अंदर। उस नरबड़ खेड़ा के अंदर दोस्तों क्या है? रिको द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? रिको द्वारा वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई। किसकी दोस्तों? वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है दोस्तों। किसकी? वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना की गई है। वुलन कॉम्प्लेक्स की स्थापना रिको द्वारा की गई है दोस्तों। ब्यावर जिले के अंदर खनिज कौन कौन से निकलते हैं दोस्तों? जो ब्यावर जिला है, इस ब्यावर जिले के अंदर खनिज कौन कौन से निकलते हैं दोस्तों? ये खनिज हम देखते हैं। तो देखना दोस्तों, एक खनिज है वर्मीक्यूलाइट। कौन सा दोस्तों? वर्मीक्यूलाइट है। एक खनिज है क्यूप्राइट है। कौन सा दोस्तों? क्यूप्राइट है। और एक है लाइमस्टोन अब्रक। कौन सा दोस्तों? लाइमस्टोन अब्रक। वर्मीक्यूलाइट, क्यूप्राइट, लाइमस्टोन अब्रक है दोस्तों। ये खनिज क्या है? ब्यावर जिले से निकलते हैं दोस्तों। ब्यावर जिले के अंदर बात करूं दोस्तों, तो राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है दोस्तों? राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कौन सा है दोस्तों? तो साक्षर गांव कौन सा है? प्रथम पूर्ण साक्षर गांव तो मसूदा है। कौन सा है दोस्तों? मसूदा है। मसूदा। और यह मसूदा कहाँ आता है दोस्तों? ब्यावर के अंदर आता है मसूदा दोस्तों। ध्यान रखना, वर्तमान में एक तहसील भी है और मसूदा क्या है?
विधानसभा की एक सीट भी है दोस्तों, विधानसभा क्षेत्र भी है मसूदा, ध्यान रखना दोस्तों। राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर गांव मसूदा ब्यावर है दोस्तों। देवर बाबी की होली कहाँ खेली जाती है दोस्तों? जो देवर बाबी की होली होती है वो कहाँ पर खेली जाती है दोस्तों? तो ये जो देवर बाबी की होली है ब्यावर की प्रसिद्ध है, यह ब्यावर में खेली जाती है। ठीक है दोस्तों, देवर बाबी की होली ब्यावर में खेली जाती है। ठीक है, ये तो हुए हमारे ब्यावर जिले के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अभी तो और बाकी है दोस्तों, क्लास को पूरी देखना, आपके क्या है कंप्लीट होंगे, चाहे इतिहास के बिंदु हो, चाहे कला संस्कृति के हो, चाहे भूगोल के हो दोस्तों, क्या हो, चाहे किसी भी जीके के बिंदु हो। जीके के अंदर चाहे आप इतिहास लो, कला संस्कृति लो या भूगोल के बिंदु हो, वो सारे के सारे हम क्या है जिला दर्शन के माध्यम से प्रत्येक जिले में आने वाले उनकी खास महत्वपूर्ण तथ्यों को क्या है हम चर्चा करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आपको क्लास पूरी देखना, क्लास पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो ले लो स्क्रीनशॉट। दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले बिंदु पर। तो अगला हमारा बिंदु है ब्यावर छावनी। कौन सा बिंदु है? ब्यावर छावनी दोस्तों। इसके बारे में एक ही बिंदु बताऊंगा कि 1857 की क्रांति के समय ब्यावर छावनी थी दोस्तों। आपको पता होगा कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तब हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों कितनी 6 छावनियां थी। इसमें से 2 छावनियों ने क्या है जो 1857 की क्रांति हुई उसमें भाग नहीं लिया था। एक तो ब्यावर छावनी आती है दोस्तों और एक खेरवाड़ा छावनी आती है। कौन सी आती है दोस्तों? खेरवाड़ा छावनी आती है दोस्तों। तो हम बात करते हैं ब्यावर छावनी दोस्तों। तो इस ब्यावर छावनी के अंदर पढ़े कि 1857 की क्रांति के समय, 1857 की क्रांति के समय क्या है दोस्तों, यहां पर क्रांति लिखना, क्रांति के समय 1857 की क्रांति के समय होते हुए भी क्रांति में भाग नहीं लिया। ठीक है दोस्तों, ये तो क्या है ब्यावर छावनी की बात हुई। अब हम अगले बिंदु पर चले तो अगला बिंदु आता है कि बादशाह की सवारी। बादशाह की सवारी कहाँ निकाली जाती है दोस्तों? तो बादशाह की सवारी ब्यावर में निकाली जाती है। कहां पर? ब्यावर के अंदर निकाली जाती है दोस्तों। और इस सवारी जब बादशाह की सवारी निकलती है तब बीरबल क्या है दोस्तों, भैरव या मयूर नृत्य करता है। क्या करता है दोस्तों? बीरबल के द्वारा भैरव या मयूर नृत्य किया जाता है। क्या किया जाता है दोस्तों? बीरबल के द्वारा भैरव या मयूर नृत्य किया जाता है दोस्तों। ठीक है, यह बात तो हुई। बादशाह का मेला कहां बढ़ता है और कब बढ़ता है दोस्तों? तो बादशाह का मेला ब्यावर के अंदर बढ़ता है। कहां पर दोस्तों? बादशाह का मेला ब्यावर में बढ़ता है और चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? चैत्र कृष्ण प्रतिपदा को ब्यावर के अंदर बादशाह का मेला बढ़ता है दोस्तों। और बात करूं अगले बिंदु की तो तेजा चौक कहां पर है दोस्तों? तेजा चौक कहां पर है दोस्तों? तो तेजा चौक दोस्तों ब्यावर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों? ब्यावर के अंदर है दोस्तों। प्रत्येक गांव में तेजा जी के मंदिर होने के कारण दोस्तों क्या है वहां पर तेजा चौक कहा जाता है दोस्तों। तो तेजा चौक ब्यावर में है और सबसे बड़ा तेजा जी का चौक है ब्यावर में। जो ब्यावर के अंदर तेजा चौक है दोस्तों वो सबसे बड़ा तेजा जी का चौक है ब्यावर के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला बिंदु आता है कि देव नारायण की देह त्याग। देव नारायण है, इनकी देह त्याग कहाँ हुई दोस्तों? इन्होंने अपनी देह का त्याग कहाँ किया, या यूं कहूं तो देव नारायण की मृत्यु कहां पर हुई दोस्तों? तो इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो देवमाली स्थान ब्यावर के अंदर हुई। कहां पर दोस्तों? देव नारायण
अपनी देह का त्याग देवमाली ब्यावर में करते हैं या इनकी मृत्यु देवमाली ब्यावर में होती है देवनारायण की। दोस्तों आगे बढ़े तो ब्यावर से दोस्तों एक आगीबाण समाचार पत्र का क्या है, प्रकाशन होता था। आगीबाण समाचार पत्र का क्या है दोस्तों, प्रकाशन होता था ब्यावर जिले से। कहां से दोस्तों, ब्यावर जिले से प्रकाशन होता था। और ये प्रकाशन जय नारायण व्यास किया था। किसने दोस्तों, जय नारायण व्यास करता था ब्यावर जिले से आगीबाण समाचार पत्र का। दोस्तों ठीक है, आगे बढ़े तो आगे दोस्तों क्या है, जो हमारा बिंदु आता है और ये कह रहा है कि टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। जो टोडगढ़ है दोस्तों, इस टोडगढ़ को क्या कहा जाता है, राजस्थान का मिनी या लघु माउंट आबू कहा जाता है। जिस प्रकार से हमारा दोस्तों क्या है, जो माउंट आबू है, उसी प्रकार से दोस्तों राजस्थान के अंदर ब्यावर जिले में क्या है, जो टोडगढ़ है दोस्तों, यह टोडगढ़ क्या है, माउंट आबू की बातें ही दोस्तों क्या है, शीतल है। दोस्तों जिस प्रकार से माउंट आबू है उसी प्रकार से है, इसलिए इसे राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। जिस प्रकार से दोस्तों माउंट आबू ठंडा प्रदेश है, उसी प्रकार से टोडगढ़ भी क्या है दोस्तों, ठंडा प्रदेश होने के कारण इसे टोडगढ़ को राजस्थान का मिनी माउंट आबू कहा जाता है। दोस्तों टोडगढ़ दुर्ग कहां पर है दोस्तों, टोडगढ़ दुर्ग, ये जो टोडगढ़ दुर्ग है टोडगढ़ ब्यावर जिले में है। कहां पर दोस्तों, टोडगढ़ दुर्ग टोडगढ़ ब्यावर में है। कहां पर है दोस्तों, टोडगढ़ ब्यावर के अंदर है। कहां पर है दोस्तों, टोडगढ़ के अंदर ब्यावर जिले में है। दोस्तों इस टोडगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम की बात करूं दोस्तों, तो इसका जो प्राचीन नाम है यह है बोरासवाड़ा। प्राचीन नाम क्या है दोस्तों, तो बोरासवाड़ा है। टोडगढ़ दुर्ग का प्राचीन नाम बोरासवाड़ा है। दोस्तों इस टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो टोडगढ़ दुर्ग के निर्माण की बात करूं दोस्तों, तो इसका निर्माण कर्नल जेम्स टोड के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा दोस्तों, कर्नल जेम्स टोड के द्वारा निर्माण करवाया गया था। ब्यावर के निकट बोरासवाड़ा गांव में करवाया था। कहां पर दोस्तों, ब्यावर के निकट बोरासवाड़ा गांव में क्या है, टोडगढ़ दुर्ग का निर्माण कर्नल जेम्स टोड ने करवाया था। और कर्नल जेम्स टोड ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया, तो कर्नल जेम्स टोड की आर्थिक सहायता किसने की दोस्तों, तो आर्थिक सहायता प्रदान करने वाला हमारे मेवाड़ का दोस्तों कौन है, भीम सिंह सेकंड शासक था। मेवाड़ का शासक था, इसने क्या है आर्थिक सहायता की थी कर्नल जेम्स टोड की इस दुर्ग को बनाने में। और वो व्यक्ति या वो शासक दोस्तों कौन था, तो भीम सिंह सेकंड था। कौन था दोस्तों, भीम सिंह सेकंड था मेवाड़ का। दोस्तों आगे बढ़े तो आगे हमारा बिंदु आता है दोस्तों रावली टोडगढ़। क्या आता है दोस्तों, रावली टोडगढ़ आता है। ये जो रावली टोडगढ़ है दोस्तों, ये क्या है, अभ्यारण्य है। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य क्या है दोस्तों, रावली टोडगढ़ क्या है दोस्तों, अभ्यारण्य है। ठीक है, ये जो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है दोस्तों 3 जिलों में विस्तार है इसका। कितने, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का 3 जिलों में विस्तार है। दोस्तों कौन कौन से जिले हैं देख लेना, ब्यावर के अंदर, पाली के अंदर और राजसमंद के अंदर। दोस्तों ये 3 ही जिले 3 अलग अलग संभाग से है। दोस्तों जो ब्यावर है वो अजमेर संभाग से है, जो पाली है दोस्तों ये पाली किस संभाग से है, तो पाली संभाग से है। और ये राजसमंद दोस्तों उदयपुर संभाग से है। यानी कि इसका विस्तार 3 जिलों में 3 संभाग में है। कितने, 3 संभाग में। ब्यावर किससे दोस्तों, तो ब्यावर अजमेर से, पाली पाली संभाग से, और जो यह हमारा राजसमंद है यह उदयपुर संभाग से। किससे दोस्तों, उदयपुर संभाग से। यानी कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य का विस्तार 3 जिलों व 3 संभागों में है। 3 जिले कौन कौन से, ब्यावर, पाली, राजसमंद। संभाग की बात करूं तो ब्यावर अजमेर संभाग में है, और क्या है, पाली पाली संभाग में, राजसमंद दोस्तों उदयपुर संभाग में है। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों
टोडगढ़ जेल दोस्तों, इस टोडगढ़ जेल के बारे में बात कर ले तो ये इस टोडगढ़ जेल के अंदर दोस्तों जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेजों की सरकार थी, उस समय दोस्तों भूप सिंह व गोपाल सिंह को इसमें कैद रखा गया था। किसको दोस्तों? ब्रिटिश सरकार के समय भूप सिंह। इस भूप सिंह का मूल नाम बात करूं दोस्तों, हम जिस नाम से इसको जानते हैं वो है विजय सिंह पथिक। जो भूप सिंह है दोस्तों, इसको हम विजय सिंह पथिक के नाम से जानते हैं और ये विजय सिंह पथिक किसान आंदोलन से संबंध रखता है और बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध रखता है। कौन से किसान आंदोलन से दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन से क्या है? संबंध रखता है। किससे दोस्तों? बिजोलिया किसान आंदोलन से। किससे? बिजोलिया किसान आंदोलन से विजय सिंह पथिक अपना संबंध रखता है दोस्तों। तो ध्यान रखना, ब्रिटिश सरकार के समय भूप सिंह या विजय सिंह पथिक व गोपाल सिंह खेरवा को, किसको? गोपाल सिंह खेरवा को कैद करके टोडगढ़ जेल में रखा गया था। और आपको पता होगा, मैंने जब बालोतरा जिला पढ़ाया था उसके अंदर सिवाना दुर्ग पढ़ाया था। उस सिवाना दुर्ग के अंदर दोस्तों मैंने एक बात कही थी कि जो जय नारायण व्यास है, इस जय नारायण व्यास को क्या है दोस्तों? इस जय नारायण व्यास को सिवाना दुर्ग में बंदी बनाकर रखा गया था। और हम यहाँ टोडगढ़ जेल के अंदर बात कर रहे हैं कि जो भूप सिंह है, इस भूप सिंह और गोपाल सिंह खेरवा को क्या है? कैद करके रखा जाता है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि कुशाला माता का मंदिर कहां पर है दोस्तों। तो कुशाला माता का मंदिर बदनौर ब्यावर में है। कहां पर है दोस्तों? बदनौर ब्यावर के अंदर कुशाला माता का मंदिर है। कहां पर? कुशाला माता का मंदिर दोस्तों बदनौर ब्यावर में है। और मैं बात करूं, इस बदनौर ब्यावर के अंदर कुशाला माता का मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। किसने दोस्तों? महाराणा कुंभा ने करवाया था दोस्तों। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम ने, जो मालवा का महमूद खिलजी प्रथम है, उसने क्या है दोस्तों? आक्रमण किया था मेवाड़ पर। तब बदनौर में युद्ध हुआ था। मालवा के महमूद खिलजी प्रथम वे महाराणा कुंभा के मध्य, और इस युद्ध में विजय दोस्तों क्या है? महाराणा कुंभा की हुई थी। और बदनौर में महाराणा कुंभा ने क्या है दोस्तों? विजय प्राप्त की थी। तो उस विजय के उपलक्ष्य में दोस्तों क्या है? कुशाला माता का मंदिर बनाता है। और ये जो युद्ध हुआ था, बदनौर का युद्ध, यह 1457 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 1457 के अंदर हुआ था। ठीक है, आगे बढ़े तो अगला हमारा बिंदु आता है दोस्तों गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध दोस्तों। ये जो गिरी सुमेल या जैतारण का युद्ध है दोस्तों, जैतारण ब्यावर के अंदर हुआ था। कहाँ? जैतारण ब्यावर में हुआ था दोस्तों। और ये युद्ध 5 जनवरी 1544 को हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? 5 जनवरी 1544 को हुआ था दोस्तों। और ये युद्ध राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। किसके मध्य दोस्तों? राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध हुआ था दोस्तों। और राव मालदेव के सेनापति दोस्तों, राव मालदेव के सेनापति जैता व कुपा इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। जैता व कुपा राव मालदेव के सेनापति थे। वे दोनों ही इस युद्ध के अंदर दोस्तों क्या है? इस युद्ध के अंदर दोस्तों दोनों ही वीर गति को प्राप्त होते हैं, जैता व कुपा। और इस युद्ध के अंदर राव मालदेव की हार होती है और विजय दोस्तों किसकी होती है? शेरशाह सूरी की विजय होती है दोस्तों। और शेरशाह सूरी जब इस युद्ध को विजय करता है तब एक बात कहता है, एक कहावत कहता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए, किसके लिए दोस्तों? एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता। यानी कि इस मारवाड़ को प्राप्त करने के चक्कर में मैं क्या है? दिल्ली या आगरा को हार चुका होता। यदि ये जैता व कुपा है
यदि मरते नहीं तो क्या है दोस्तों, शेरशाह सूरी हार जाता। इसलिए ये कहता है कि एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता दोस्तों। ठीक है, अब हमारा दोस्तों क्या है, जो ब्यावर जिला है, ये ब्यावर जिला मात्र 10 मिनट का और रहा। यानी कि अभी जो हमने जिस प्रकार से बिंदु देखे हैं उसी प्रकार से कुछ बिंदु और देखने हैं, उसके बाद हमारा ब्यावर जिला कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। ब्यावर जिला कंप्लीट होगा, लेकिन आप क्लास को पूरी देख रहे हो या नहीं देख रहे हो, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करो कि क्लास कैसी लगी आपको। कोई बदलाव करने की आवश्यकता हो तो वो सुझाव करे कि सर इसमें ये बदलाव होना चाहिए, तो हम वो बदलाव लाएंगे दोस्तों क्लास के अंदर। आप बदलाव बताइए, सुझाव दीजिए, क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक करो, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो दोस्तों मेरे, और इस क्लास को शेयर भी जरूर करो दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। दोस्तों अब हम क्या है, ब्यावर जिले के अगले बिंदु पर चले तो अगला बिंदु यह आ रहा है कि ब्यावर जिले से नेशनल हाईवे NH नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग जो गुजरते हैं ब्यावर जिले से, वो कौन कौन से दोस्तों देखना। एक तो नेशनल हाईवे 25 दोस्तों, 58, 158, 162 गुजरते हैं दोस्तों। ये जो नेशनल हाईवे 25 है ये बाड़मेर को ब्यावर से जोड़ने का कार्य करता है। किसको? बाड़मेर, बालोतरा, बालोतरा से ब्यावर। ठीक है दोस्तों, तो ये नेशनल हाईवे 25 बाड़मेर से ब्यावर को जोड़ने का कार्य करता है। ये नेशनल हाईवे 58, ये 158, 162। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़े तो ये बदनौर दुर्ग, बैराठ दुर्ग कहां पर है? ब्यावर जिले में है दोस्तों। जो बदनौर दुर्ग और बैराठ दुर्ग है ये ब्यावर जिले के अंदर है दोस्तों। और जो बैराठ की पहाड़ियां है वो दोस्तों कोटपुतली बहरोड जिले में है। कहां पर दोस्तों? ये जो बैराठ की पहाड़ियां है ये कोटपुतली बहरोड जिले में है। कहां पर है दोस्तों? कोटपुतली बहरोड जिले में क्या है? बैराठ की पहाड़ियां है। बाकी बदनौर दुर्ग और बैराठ दुर्ग कहां पर है दोस्तों? ब्यावर जिले में है। आगे बढ़े तो दोस्तों एक आता है जैतारण दुर्ग। क्या आता है दोस्तों? जैतारण दुर्ग आता है। ये जैतारण दुर्ग जैतारण ब्यावर में है। कहां पर है दोस्तों? जो जैतारण दुर्ग है ये जैतारण दुर्ग दोस्तों जैतारण ब्यावर के अंदर है दोस्तों। इस दुर्ग के अंदर दोस्तों एक पोल के है, एक इमारत है दोस्तों। उस इमारत का नाम, उस पोल का नाम है दोस्तों झंडा पोल इमारत। क्या है दोस्तों? झंडा पोल नामक इमारत है इस दुर्ग में। एक इमारत है उसका नाम झंडा पोल है। ये इमारत दोस्तों जैतारण दुर्ग के अंदर है दोस्तों। अब हम बात करें दोस्तों तो अगले बिंदु पर चले तो क्या आता है? अगेवा दुर्ग। क्या आता है दोस्तों? अगेवा दुर्ग। और ये अगेवा दुर्ग जैतारण ब्यावर के अंदर है। कहां पर? जैतारण ब्यावर के अंदर है दोस्तों। आगे बढ़े तो मीराबाई आती है दोस्तों। क्या आती है? मीराबाई। मीराबाई का जन्म दोस्तों कुड़की गांव के अंदर हुआ था। और ये कुड़की की बात करूं दोस्तों, पहले रियासत कालीन में जाऊं दोस्तों तो रियासत के अंदर मेड़ता ठिकाने के अंदर आता था। ये जो मीराबाई का जन्म दोस्तों कहां पर? कुड़की गांव में हुआ था 1498 ईस्वी को। कब हुआ दोस्तों? 1498 ईस्वी को हुआ। यानी कि उस समय हमारे राजस्थान के अंदर क्या थी दोस्तों? रियासतें थी और क्या थे दोस्तों? ठिकाने थे। तो ये जो हमारी कुड़की गांव है, ये कुड़की गांव पहले दोस्तों कहां? मेड़ता के अंदर आता था। कहां पर दोस्तों? मेड़ता के अंदर आता था। जो रियासतें बटी हुई थी उन रियासतों के अंदर दोस्तों
ठिकाने वगैरह बने हुए थे, अलग अलग दोस्तों क्या है बना रखे थे, तो उनके अंदर दोस्तों जो मेड़ता आता था, उस मेड़ता के अंदर ये कुड़की गांव आता था दोस्तों। लेकिन अब हम जब तहसील पढ़ने लगे, जिला बनाया हमारा, तो इसके अनुसार चले तो ये जो कुड़की गांव है दोस्तों जैतारण तहसील के अंदर आता है। किसमें दोस्तों? जैतारण तहसील के अंदर आता है और जिला ब्यावर है दोस्तों। क्या है? ब्यावर जिला है दोस्तों। तहसील क्या है? जैतारण है। गांव कुड़की गांव है। बाकी रियासत के अनुसार पहले के समय के अनुसार देखें तो मेड़ता के अंदर आता था और मेड़ता दोस्तों नागौर में आता है। ठीक है, यह बात तो हो गई। लेकिन कुड़की गांव जैतारण तहसील में है और ब्यावर जिले में है वर्तमान में, ये ध्यान रखना आप। तो मीराबाई सगुण भक्ति से संबंधित है, यानी कि जो मीराबाई की भक्ति थी वो भक्ति दोस्तों क्या थी? सगुण भक्ति थी। क्या थी दोस्तों? सगुण भक्ति थी, यानी कि कृष्ण की पूजा करती थी, हमेशा मूर्त को क्या है मानकर पूजा करती थी अपना पति दोस्तों। बात करूं तो मीराबाई का जो पिता है दोस्तों, पिता का नाम क्या है? रतन सिंह मेड़तिया। क्या नाम है दोस्तों? रतन सिंह मेड़तिया है। और माता का नाम दोस्तों क्या है? वीर कुंवरी है। क्या नाम है दोस्तों? वीर कुंवरी है। और इनके दादाजी का नाम दोस्तों क्या है? राव दुद्दा है। क्या है दोस्तों? राव दुद्दा है। ठीक है दोस्तों। मीराबाई का विवाह 1516 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों? जन्म 1498 में हुआ था और विवाह दोस्तों 1516 के अंदर हुआ, यानी कि लगभग इनके जन्म के 18 वर्ष बाद मीराबाई का क्या हुआ? विवाह हुआ था। और यह विवाह भोजराज के साथ हुआ था। किसके दोस्तों? भोजराज के साथ हुआ था। ये भोजराज महाराज हमारे महाराणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र थे। किसके दोस्तों? हमारे जो मेवाड़ के महाराणा सांगा थे उनके ज्येष्ठ पुत्र भोजराज थे। उन भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था दोस्तों। मीराबाई का बचपन का नाम दोस्तों पेमल दे है। क्या नाम है मीराबाई का? बचपन का नाम पेमल दे है दोस्तों। और इनके उपनाम भी देखने को मिलते हैं मीराबाई के। मीराबाई के उपनाम की बात करूं दोस्तों तो एक आता है राजस्थान की राधा। क्या आता है? राजस्थान की राधा आता है। और एक उपनाम मिलता है हमें भक्त शिरोमणि का। कौन सा? भक्त शिरोमणि। और राजस्थान की राधा दोस्तों मीराबाई को कहा जाता है। मीराबाई के ये उपनाम है दोस्तों। मीराबाई ने एक दोस्तों संप्रदाय चलाया था और उस संप्रदाय का नाम था मीरा दासी संप्रदाय। क्या नाम था दोस्तों? मीराबाई ने जो संप्रदाय चलाया था उसका नाम है मीरा दासी संप्रदाय। क्या नाम है दोस्तों? मीरा दासी संप्रदाय है। मीराबाई ने मीरा दासी संप्रदाय चलाया था। मीराबाई के गुरु की बात करूं दोस्तों तो गुरु हमें 3 गुरु के नाम मिलते हैं मीराबाई के। मीराबाई के 3 गुरु के नाम मिलते हैं दोस्तों। एक नाम मिलता है पंडित गजाधर। क्या नाम मिलता है दोस्तों? पंडित गजाधर मिलता है। ये बचपन के गुरु थे। कौन थे दोस्तों? पंडित गजाधर बचपन के गुरु थे। एक मिलते हैं संत रैदास दोस्तों। एक मिलते हैं गोस्वामी। कौन मिलते हैं दोस्तों? संत रैदास, गोस्वामी और पंडित गजाधर। ये 3 नाम मीराबाई के गुरु के रूप में मिलते हैं दोस्तों। पंडित गजाधर बचपन के गुरु थे, ध्यान रखना दोस्तों। मीराबाई ने अपना अंतिम समय द्वारका में व्यतीत किया था। कहां पर दोस्तों? जो मीराबाई है, मीराबाई अपना अंतिम समय दोस्तों कहां पर? द्वारिका में व्यतीत किया था दोस्तों। ठीक है, कहां पर दोस्तों? द्वारका में बिताया अपना अंतिम समय। मीराबाई के ग्रंथ की बात करूं दोस्तों तो मीराबाई ने ग्रंथ एक तो गीत गोविंद का टीका लिखा। कौन सा दोस्तों? गीत गोविंद का टीका लिखा। एक पदावलियां लिखी। क्या लिखी दोस्तों? पदावलियां लिखी। एक लिखा राग गोविंद। क्या लिखा दोस्तों? राग गोविंद लिखा। और इनके ग्रंथ देखने को मिलते हैं जैसे राग सोरठा। क्या मिलता है दोस्तों? राग
सोरठा मिलता है। ठीक है दोस्तों। और बात करूं तो मीराबाई के मंदिर की, तो मीराबाई के मंदिर कहां कहां पर है दोस्तों, ये बताता हूं। तो एक तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है मीराबाई का मंदिर, कुड़की गांव में है मीराबाई का मंदिर दोस्तों, चार भुजा मेड़ता के अंदर है। कहां पर दोस्तों, ये चार भुजा मेड़ता के अंदर है दोस्तों। तो चार भुजा मेड़ता में है। और एक मीराबाई का मंदिर आमेर दुर्ग के अंदर है दोस्तों, जो जगत मंदिर है दोस्तों आमेर दुर्ग के अंदर, वहां पर दोस्तों क्या है, मीराबाई की मूर्त लगी हुई है, मीराबाई का मंदिर बना हुआ है। वहां पर जो मेवाड़ में जो मीराबाई कृष्ण की जो पूजा करती थी, वो मूर्त भी दोस्तों वर्तमान में आमेर के अंदर है। ठीक है। अगला हमारा बिंदु है संत दरियाव जी। क्या है दोस्तों, संत दरियाव जी। संत दरियाव जी का जन्म दोस्तों जैतारण ब्यावर के अंदर हुआ था। संत दरियाव जी, जो संत दरियाव जी है, इनका जन्म दोस्तों जैतारण ब्यावर के अंदर हुआ था दोस्तों। ये संत दरियाव जी दोस्तों क्या है, रैण शाखा के प्रवर्तक है दोस्तों। इन्होंने क्या है, रैण शाखा चलाई थी दोस्तों। जो राम स्नेही संप्रदाय है दोस्तों, क्या है, राम स्नेही संप्रदाय। इस राम स्नेही संप्रदाय की एक रैण शाखा है, और इस रैण शाखा के प्रवर्तक कौन है दोस्तों, संत दरियाव जी है। कौन है दोस्तों, संत दरियाव जी है दोस्तों। ये आपका ब्यावर जिला कंप्लीट हुआ दोस्तों। ठीक है, क्या हुआ, ब्यावर जिला कंप्लीट हुआ दोस्तों। क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को लाइक करें, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और कोई आपका सुझाव हो क्लास में किसी भी प्रकार का बदलाव को लेकर, तो आप क्या है, सुझाव दे सकते हैं दोस्तों। आपके सुझाव का क्या है, सम्मान किया जाएगा दोस्तों। ठीक है, और आपके सुझाव को ध्यान में रखकर क्लास बनाई जाएगी। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्लास को शेयर करना ना भूले आपके दोस्तों को। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो इसका तो स्क्रीनशॉट ले लो। धन्यवाद आप सभी का।